नमस्कार साथियों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, क्वाड्रेंट्स के अंदर आपका क्या होता है। मेनली आपके जो क्वाड्रेंट होते हैं वो कितने होते हैं। आपके क्वाड्रेंट जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट। यानी कि आज हम चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो होता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जो होता है ये सेकंड होता है, और ये वाला जो होता है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और इस क्वाड्रेंट को हम क्या नाम देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट नाम देते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट का रोल क्या होगा। देखिए, जब भी आपको जो है आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो उस टाइम पे आपकी वैल्यू कोस में चेंज हो जाती है। वैल्यू कोस में चेंज हो जाती है, यहाँ तक ठीक है। बट उसके साथ साइन किस चीज़ का आएगा, यानी कि नेगेटिव में होगी वैल्यू या पॉजिटिव में होगी, ये पता करने के लिए आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो ये जो वैल्यूज़ होती है यहाँ से लेकर के, यानी कि ये इसका ओरिजिन है, यानी कि ये वाला जो रहेगा इसका ओरिजिन रहेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यूज़ होंगी वो किस चीज़ की होंगी, वो एक्स एक्सीज की होंगी। यानी कि ये वाली लाइन क्या होती है, एक्स एक्सीज, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सीज। तो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी पॉजिटिव, और ओरिजिन से लेकर के इस साइड की जो वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी नेगेटिव। ऊपर आपकी क्या रहेंगी, पॉजिटिव वैल्यू, नीचे क्या रहेंगी, नेगेटिव वैल्यू। ये सब ने पढ़ भी रखा होगा और सबको पता भी होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसके अंदर आपको याद रखना है ई, सेकंड में क्या याद रखना है, एस, थर्ड में क्या याद रखना है आपको, टी, और फोर्थ में याद क्या रखना है आपको, सी याद रखना है। ई एस टी सी मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिएगा, ए से हम यहाँ पे हमने बचपन में, यानी कि अपने जो स्कूल टाइम था उस टाइम पे हमने पढ़ा भी होगा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में ए आएगा, सेकंड में एस आएगा, थर्ड में टी आएगा, और फोर्थ में सी आएगा। किसी ने हो सकता है इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बजाय ऐड शुगर टू कॉफ़ी भी पढ़ा हो। तो उन चीज़ों का मतलब क्या होता था, यहाँ पे ए के साथ हमें क्या करना है, हमें ई के साथ जो हैं दो वर्ड और ऐड करने पड़ेंगे। दो वर्ड हम कौन से ऐड करेंगे कि ऑल, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेन जो है पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, कोस आपका जो है पॉजिटिव रहेगा। ये आपको पता लग गया कि ए का मतलब था ऑल, ऑल का मतलब क्या था कि सभी के सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे आपका कोस पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, क्या यहाँ पे साइन साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन तो रहेगा ही, इसके साथ साथ साइन का जो रिवर्स होता है, यानी कि आपका क्या होता है, साइन साइन का उल्टा होता है आपका कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट भी क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। टेन तो पॉजिटिव रहेगा ही, टेन के साथ साथ टेन का रिवर्स यानी कि कोट थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे कोस पॉजिटिव रहेगा, कोस के साथ साथ आपका सेकेंड थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन तो पॉजिटिव रहेगा, टेन का रिवर्स क्या रहेगा, कोट जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ में क्या होगा, कोस थीटा तो पॉजिटिव रहेगा, सीकेंट थीटा भी उसके साथ, यानी कि कोस का रिवर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है हमारी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो लाइन होती है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं। यानी कि हम लिख भी लेते हैं, साथ के साथ रेड बार कर ले लेते हैं कि ये वाली लाइन 0 डिग्री होती है, ये वाली लाइन आपकी 90 की होती है, ये वाली लाइन आपकी 180 की होती है, और ये जो नीचे आपको लाइन दिख रही है क्या होती है, 270 डिग्री की लाइन होती है। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, 0 से 90 तक, यहाँ 90 से 180 तक, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा वहाँ पे वैल्यू कैसे लाई करेंगी, 270 डिग्री से लेकर के आपकी 0 डिग्री तक आपकी वैल्यूज जाएंगी।
अच्छा 270 से 0 तक जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, 0 आ गया, 90 आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया, कभी कभी हो सकता है 360 भी आ जाए। तो आप यहाँ पे आपको पता है कि 180 वहाँ तो 360 यहाँ हो जाएगा। ऐसे आपके +90 होते चलेंगे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यानी कि 360 में 90 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि 450 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे 540 आ जाएगा, यानी +90 की जो होती है, ये एक क्वाड्रेंट का जो गैप होता है 90 डिग्री। तो ऐसे आप ऐड कर करके देख लेंगे। तो कहने का मतलब क्या आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपकी वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 90 माइनस थीटा की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। और आपको याद होगा कि मैंने एक क्लास में आपको ये भी बताया था कि हम जो हैं 90 माइनस थीटा के ऊपर साइन चेंज क्यों नहीं करते। उसका साइन ना चेंज करने का मतलब जो था वो यही था कि जो 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट आपका होता है 90 से 180 डिग्री तक। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, देखिए 90 से प्लस में जा रहे हैं, इस साइड 90 से प्लस में आ रहे हैं, तो यानी कि 90 प्लस लिखेंगे थीटा। सेकंड क्या होगा, 180 से तो हम पीछे ही रह गए, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या होता है, देखिए 180 से हमें आगे जाना, 180 यहाँ पे हो गया, तो 180 से आगे जाएंगे तो मैं क्या इसको 180, थोड़ा देख लेना लिखने में, थोड़ा आप मेरा जो है लिखाई पे ना जाएं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। 180 प्लस थीटा हो जाएगा। इसके बाद 270 वाली लाइन ये है, तो 270 से भी पीछे रहेगी, तो क्या मैं इसको 270 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको, 270 माइनस थीटा, यानी कि ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे हम वैल्यूज़ को क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा वैल्यूज़ को जो है आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी 270 से तो आगे जा रहे हैं, यानी कि 270 प्लस थीटा तो होगा ही होगा, 270 प्लस थीटा तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा और क्या वैल्यूज़ रहेंगी, 270 प्लस थीटा हो गया। इसके अलावा आपके पास वैल्यू रहेगी 360, क्योंकि 360 की लाइन ये है तो इससे जस्ट पीछे 360 माइनस थीटा भी रहेगा। अब आप बोल लेंगे कि सर अगर ये जीरो से भी पीछे ही है लाइन, तो जीरो माइनस थीटा लिखते, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस का थीटा। तो ये हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा कि क्वाड्रेंट होते क्या हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिएगा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि भाई आपके पास जो है क्वाड्रेंट कितने होते हैं। मैंने बताया कि भाई क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास 4। आपने बोला कि सर ठीक है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनका हमारी कोई यूज क्या है। यूज इनका ऐसे रहेगा कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप समझते होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो होते हैं साइन कोस टेन और कोट, ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब इनका अगर आपको वैल्यू देखनी होगी कि भी कौन से क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू लाई कर रही हो, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वहाँ पे आपको जो है क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी होगी। अब आप बोलेंगे कि सर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ये आपने कैसे किया, तो देखिएगा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 होती हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की वो 0 होती है, और जो वर्टिकल लाइन आती है यानी कि एक तिरछी खड़ी लाइन होती है, बड़ी लाइन होती है, बड़ी लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, खड़ी लाइन को आप क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन कहेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहाँ से वर्टिकल लाइन के बीच में इनके क्वाड्रेंट का जो गैप दिख रहा है आपको, ये कितना है, 90 डिग्री। हर क्वाड्रेंट के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल सम होता है इनका वो कितना होता है, टोटल जो आपका सम रहेगा वो रहेगा 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और उसमें से 360 में से हर क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री एंगल ले लेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 90, और थर्ड सेकंड में भी 90, थर्ड में 90, फोर्थ में भी 90 तक रहेगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 रहेगी, इसका मतलब क्या है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू रहेंगी वो 0 से 90 डिग्री रहेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो रहेंगी वो 90 से 180 रहेंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेंगी वो आपकी 180 से कहाँ तक रहेंगी, 180 से 270 तक रहेंगे, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट रहेगा वहाँ पे वैल्यू जो है
270 से 360 तक रहेंगी, ये वैल्यूज़ रहेंगी। इसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है आपका क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि सभी की सभी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास रहेगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये वाला सेकंड था, ये वाला थर्ड था और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने लिखा था कि ऑल क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड में मैंने क्या बताया था, एस बताया था। थर्ड में क्या बताया था, थर्ड में बताया था मैंने टी बताया था। और फोर्थ में क्या बताया था, सी बताया था। यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल बन गया, एस से क्या बनाया था हमने, एस से हमने बनाया था साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, और टी से हमने क्या बनाया था, टेन थीटा और कोट थीटा बनाया था। और इसके बाद फोर्थ पे जो है हमने सी से क्या बनाया था, कॉलेज या फिर कोस फोर सीकेंट थीटा। यानी कि ये हमने चारों क्वाड्रेंट पे बनाए थे। फिर मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ कैसी होंगी। तो पहला जो क्वाड्रेंट रहेगा उसके अंदर हमने वैल्यू क्या बताई, 90 माइनस थीटा। इन वैल्यूज़ को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिएगा वैल्यूज़ कैसे बताई थी मैंने, पहले क्वाड्रेंट में बताई थी मैंने आपको 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाली लाइन 0 की होती है और ये क्या होता है, 90 होता है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, 90 प्लस थीटा बताया था, और इसके अलावा क्या बताया था, 180 माइनस थीटा भी बताया था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, 180 प्लस थीटा, और सेकंड वैल्यू क्या बताई थी, 270 माइनस थीटा भी बताया था। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप जो है 270 प्लस थीटा लिख लीजिए सबसे पहले। तो सेकंड आप क्या लिख लीजिए, 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाली लाइन 0 भी होती, 360 भी होती, 360 माइनस थीटा। और अगर ये 0 होता है एंगल तो उस टाइम पे इसको क्या लिख देते, माइनस थीटा। ये वैल्यूज़ आएंगी। अब इन वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखिएगा, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए कि आप इनको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन ऑफ, आपको दे रखा है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मैंने लिख दिया। तो 180 माइनस थीटा लिखते ही आपके माइंड में क्या आया कि सर पहली बात तो ये क्या रहेगी कि 180 पे जो होता है आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि आपके जो फंक्शन चेंज होंगे। हमने डिस्कस किया था एक क्लास में, क्या डिस्कस किया था कि साइन जो है किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी कि ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। टेन किस में चेंज होता है, टेन आपका चेंज होता है कोट में, और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। इसके अलावा सीकेंट किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज होता है, कोसिकेंट जो रहेगा आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका सीकेंट में चेंज हो जाएगा। ये एक दूसरे के चेंज होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, और टेन कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। सीकेंट किस में, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में चेंज होगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बट मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि अगर जो है थीटा के साथ प्लस हो या फिर माइनस हो, यानी कि हमने थोड़ा इसको रिवर्स में लिख दिया, यानी कि 90 प्लस माइनस किसी के साथ थीटा हो, जैसे 90 हो प्लस माइनस थीटा, उस टाइम पे क्या होगा, साइन कोस में, टेन कोट में। और ये वाली जो चेंजिंग जो हैं हमने अभी लिखी हैं, ये वाली चेंजिंग सभी कब किस टाइम पे होंगी, जब ये 90 प्लस माइनस थीटा होगा, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर मैं कहूँ कोई भी जो है 90 का ओड मल्टीपल। यहाँ पे हमने 90 की 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं इसकी 90 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 450 प्लस माइनस थीटा दे रखा हो, उस टाइम पे भी आपकी क्या रहेंगी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 प्लस माइनस थीटा, तो उसी कंडीशन में आपको क्या करना है, साइन को कोस में, टेन को कोट में, और सीकेंट को कोसिकेंट में चेंज करना है। अदरवाइज आपको क्या देखना है, सिर्फ साइन देखना है। अब देखिएगा मैं आपसे थोड़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए कि हमने इसमें किया क्या है। तो हमने इसमें सिंपली क्या किया है, हमने इसमें सिंपली किया है कि भाई
देखिएगा हमारे को क्या दे रखा है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपको बोल दिया साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो सर 90 प्लस थीटा के बारे में तो आपने बताया था कि ये जो है आपका कौन सी क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड में गया तो इसका मतलब साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा तो हमारे को पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना था आपका, कोस थीटा। सेकंड अगर मैं आपसे पूछ लेता कि साइन 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, तो आप बोलते कि सर साइन 90 माइनस थीटा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। बट अगर मैं यहीं पे क्या करता, यहीं पे मैं आपको बोल देता कि मैं साइन ना लेकर के यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं साइन ना लेकर के यहाँ पे मैं कोस लिख लेता। तो अगर मैं यहाँ पे कोस लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोस लिख दिया, कोस 90 प्लस थीटा क्या रहेगा। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, सोचना क्या पड़ेगा कि 90 प्लस थीटा बोला है सर ने, और 90 प्लस थीटा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ को साइन और कोसिकेंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आंसर मिलता आपको, माइनस ऑफ साइन थीटा। बट अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे जो है साइन की जगह अगर मैं यहाँ पे कोस लिखता, तो आपको आंसर क्या मिलता, कोस 90 माइनस थीटा अगर मैं बोलता आपको, तो आप कहते कि सर कोस 90 माइनस थीटा तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव, तो हम इसका आंसर क्या दे देते उस टाइम पे, हम इसका आंसर दे देते साइन थीटा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस टाइम पे साइन चेंज होगा और किस टाइम पे नहीं। अब देखिएगा एक दो और क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है सर आपने बोल दिया टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये देखते ही आपको क्वाड्रेंट जो है बना लेने हैं, अगर आपको याद ना आए तो, अगर याद है तो अच्छी बात है। 180 माइनस थीटा, ये वाली लाइन मैंने बताया था आपको 180 की है, और यहाँ से पीछे जाएंगे तो 180 माइनस थीटा रहेगा। तो 180 माइनस थीटा रहेगा तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। बट आपने तो बताया था कि सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो टी तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन पॉजिटिव होता है, बट सेकंड में तो टेन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि दिख रहा है ना भाई कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 180 माइनस थीटा है, तो सबसे पहले तो हमें पता लग गया है कि साइन हमें किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि 180 माइनस थीटा पे क्या हमारा फंक्शन जो है चेंज होगा, 180 माइनस थीटा। तो 180 देखना है कि आपको क्या 90 का ओड मल्टीपल यानी कि विषम संख्या से हम अगर 90 को गुणा करते हैं तो क्या 180 आता है, 90 का दो गुणा होता है, दो क्या है, इवन है यानी कि सम संख्या है, तो विषम संख्या से तो नहीं किया सर हमने गुणा, तो इसका मतलब क्या होगा, टेन का क्या रह जाएगा आपका, टेन थीटा ही रह जाएगा। यानी कि चेंज कब होगा, चेंज उस कंडीशन में होगा अगर आपको ये दे रखा हो कि 90 का क्या है, विषम संख्या से गुणा करके हमने लिख रखी है। जैसे 90 हुआ आपका, 90 का 3 गुणा लेंगे 270 हो जाएगा, 270 का 3 यानी कि 90 का 5 गुणा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 90 का 7 गुणा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा। तो ये अगर एंगल होते हैं तो उस टाइम पे चेंज करना है। टेन किस में हो गया, टेन 180 माइनस थीटा में। अब इसके बाद देखिएगा अगर मैं इसको बोल देता कि अगर टेन नहीं है भैया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोट दे रखा है, तो आप बोलते कि सर कोट दे रखा है तो भी क्या है, सेम रहेगा। यानी कि साइन तो कोट दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो उस टाइम पे भी क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा। सेम क्यों रहेगा कि कोट दे रखा है, चलो ठीक है हमने मान लिया कि सर कोट दे रखा है, बट कोट का तो जो है हमारी को क्या दे रखा है, कोट थीटा दे रखा है, तो कोट 180 माइनस थीटा दे रखा है। कोट 180 माइनस थीटा में क्या करना होगा आपको, कोट भी तो टेन का ही भाई होता है, यानी कि टेन के साथ ही रहता है ये भी, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बट ये 180 माइनस थीटा किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड में तो इसलिए कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कोट का 180 माइनस थीटा पे भी कोट भी चेंज नहीं होगा, तो कोट थीटा आपको लिख देना था। इसके बाद देखिएगा अगर मैं आपको बोल देता कि कोस ऑफ 270
माइनस थीटा दे रखा है। तो अब आप क्या आंसर देते? तो देखिएगा सर, हमने क्वाड्रेंट तो पढ़े हैं पीछे भी, ये फर्स्ट होता है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो 270 की लाइन तो ये वाली आपने बताई थी कि भाई ये वाली लाइन 270 की होती है। ठीक है भाई, 270 माइनस थीटा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है सर। ठीक है, बट 270 माइनस थीटा कौन सा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और कोस पॉजिटिव कहाँ पे होता है आपको याद करना है कि हमने बताया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये लाइन बताई थी। तो आप कहेंगे कि सर कोस वाली तो हमारी फोर्थ में पॉजिटिव होती है, बट थर्ड में तो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो हम क्या लेंगे? पहले साइन नेगेटिव लेंगे। अब हम देखेंगे कि 270 क्या 90 से भाग जाएगा तो सम संख्या मिलेगी या विषम मिलेगी? 270 को 90 से भाग दिया तो हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया। 3 क्या है? विषम संख्या है। अगर विषम होगी तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में चेंज होगा? साइन में। तो आंसर क्या मिलेगा? 270 साइन थीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि कोसिकेंट, अब लेते हैं हम कोसिकेंट ऑफ कितना लें? हम ले लेते हैं कि भाई 270 प्लस थीटा ले लेते हैं। 270 प्लस थीटा ले लिया हमने। ठीक है सर, 270 प्लस थीटा ले लिया तो हमारे दिमाग में क्वाड्रेंट तो है ही। हमें ये भी पता है कि ये वाली लाइन 270 की होती है। 270 प्लस थीटा जो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और इसके बाद हमें ये भी पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी होता है। तो यानी कि कॉलेज वाली लाइन तो फोर्थ में आएगी। तो कोसिकेंट कौन सी में आता है? कोसिकेंट तो आपका साइन का भाई होता है। तो साइन का भाई होता है तो कोसिकेंट कौन से में होता है? सेकंड में होता है। बट फोर्थ में, फोर्थ की बात है तो फोर्थ में तो क्या रहेगा? कोसिकेंट नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। कोसिकेंट किस में चेंज होगा? 270 को 90 से भाग दिया तो 3 मिल रहा है, यानी कि क्या है? ओड मल्टीपल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कोसिकेंट को आप सीकेंट में चेंज कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका? सीकेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको क्वाड्रेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।